आज सारी दुनिया में ऋषि सुनक की चर्चा है। दुनिया का हर छोटा बड़ा अखबार, न्यूज चैनल 42 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सपनों जैसी राजनीतिक यात्रा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान की दीपावली में 4 चांद लग गए हैं। लोग कह रहे हैं जिस देश ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, अब उसे हिंदुस्तान का बेटा चलाएगा। लेकिन जो ऋषि सुनक हाथ में कलावा बांधते हैं, जो ऋषि सुनक आज भी अपने गुरु को झुककर प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से क्या भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की नई कहानी लिखी जाएगी? सुनक को लेकर आपके हमारे हर किसी के मन में कई सारे प्रश्न हैं। सबका एक एक करके हम उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक को लेकर भारत में हो रही राजनीतिक दस्तक की आइए बात कर लेते हैं। ये एक तस्वीर एक साथ कई रिकॉर्ड समेटे हुए। ये तस्वीर 200 साल बाद ब्रिटेन को मिले सबसे कम उम्र के पीएम की तस्वीर है। ये तस्वीर ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत पीएम की है। ये तस्वीर ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री की है। ये तस्वीर उस ब्रिटेन की है जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, दोनों हाथों से लूटा। इसीलिए जब किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा तो सोशल मीडिया पर इसे दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा बताया जाने लगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने तो ऋषि सुनक की ताजपोशी से पहले ही इसे चर्चिल की भारतीयों को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी का जवाब बताया। 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सभी भारतीय नेता स्तरहीन और नैतिक रूप से कमजोर होंगे। आज हमारी आजादी के 75वें साल हम भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. तो ब्रिटेन का भविष्य एक भारतीय मूल के व्यक्ति की मुट्ठी में है, जो हिंदुस्तानियों की तरह दिवाली मनाता है, अपने घर के बाहर दिए जलाता है। I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. साउथहैम्पटन के पहले बड़े मंदिर में बचपन बिताने वाले ऋषि सुनक अक्सर मंदिर जाते रहते हैं। उनके बचपन की तस्वीर और माथे पर धारण तिलक हिंदू धर्म उनकी गहरी आस्था की गवाही देता है। बचपन के संस्कार आज भी कितने गहरे हैं, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिसमें वो मंदिर के पुजारी को झुककर नमस्कार करते हैं। ऋषि सुनक की यही बातें, उनका मंदिर में जाकर गौ पूजा करना, परिवार के साथ मंदिर जाना, ये सब देखकर जब आम हिंदुस्तानी गर्व कर रहा था, तब देश के दलों ने इसमें सियासत ढूंढ ली। हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। भारत देश के अंदर
कितने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, हम अब भी एनआरसी, सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। महबूबा मुफ्ती के सुर में ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सुर मिलाया और लिखा, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया जो दुनिया में शायद ही हो पाता है। क्या ये यहाँ हो सकता है? शशि थरूर से आगे जाकर देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक को सरकार में उच्च पदों पर बैठाया। ये भारत और बहुसंख्यकवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। कांग्रेस और महबूबा के इन ट्वीट ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया और बीजेपी की ओर से तगड़ा पलटवार किया गया। तो कुछ लोगों की आदत है रंग में भंग के रंगबाजी का। अब ये रंग में भंग डालने के जो रंगबाज लोग हैं वो हमेशा भारत की जो समावेशी संस्कृति है उस पर जो है वो सन की सियासत करते हैं, और उनको ये बात जब सन की सियासत करते हैं तो न उसके पीछे उनका तर्क होता है न तथ्य होता है। वो भूल जाते हैं कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, इसी देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, इसी देश में जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति रहे। एक लंबी श्रृंखला है, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग जो है वो आदत है कि जब देश खुशी मना रहा हो या दुनिया खुशी मना रही हो तो उसमें रंग में भंग कैसे डालो। इस तरह की विकृत और इस तरह की संकीर्ण सियासत करने वाले लोगों की ये पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट के जरिए आरोपों की बौछार होती रही और सबसे बड़ा तंज पार्टी के नेता उदित राज ने कसा। संघी कैसे ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने पर उछल रहे हैं। ऋषि और पत्नी दोनों भारतीय मूल के हैं। सोनिया गांधी जी के पीएम बनने पर सिर मुड़वा रहे थे। अब इस हिसाब से अंग्रेज गुलाम और देशद्रोही हुए क्योंकि एक विदेशी को पीएम स्वीकार किया। ये संघी महान और देशभक्त हुए। देश को जवाब दें। कांग्रेस की तरफ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसी तरह से ट्वीट किए गए, जिसके खिलाफ बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग की। ये पी चिदम्बरम साहब ने जो सवाल उठाया है, मैं इसको डिटो करता हूँ और ये इनका सवाल सही है। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। भारत दुनिया के सबसे विविधताओं से भरा देश है, जहाँ छोटे से लेकर बड़ा पद किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के बंधन से मुक्त है। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान में हर मुद्दे में राजनीति करना सियासी दलों की आदत बन चुकी है। तभी तो जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75वें साल में दिवाली मना रहा है, तब ऋषि सुनक के पीएम बनने पर राजनीति होने को आप क्या कहेंगे? लेकिन ब्रिटेन में एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ सनातन धर्म में अटूट आस्था रखने वाला, पूजा पाठ और मंदिर जाने वाला, गीता में गहरा विश्वास रखने वाला नेता ब्रिटेन की कमान संभाल चुका है। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. इत्तेफाक देखिए, 2 साल पहले लंदन के 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आम भारतीय मूल के व्यक्ति की तरह रोशनी का त्योहार मनाने वाले ऋषि सुनक की जिंदगी में दिवाली उनके लिए सबसे बड़ी रौनक लेकर आई। लेकिन क्या ऋषि सुनक का हिंदू होना, भारत के साथ उनके पुराने रिश्ते होना, ब्रिटेन और भारत के बीच रिश्तों एक नई शुरुआत कर सकेगा?